This is AI Cricketer. The future of the game begins now. आईपीएल शुरू होने में भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन एक लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। सीएसके बनाम आरसीबी। हाँ, सीएसके बनाम आरसीबी फैंस की। एक तरफ येलो आर्मी, दूसरी तरफ ई साला फैन बेस। और ये सिर्फ मीम्स की लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है और आज हम उसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये दो अलग अलग पहचानों के टकराने की है। एक टीम जो ट्रॉफियों से अपनी पहचान बनाती है और दूसरी इमोशन से। बिल्कुल, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि मैदान पर खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जो असली महाकाव्य है वो तो फैंस रचते हैं। तो फिर इस महाकाव्य का कह सकते हैं पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है? जाहिर है धोनी और कोहली से। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सीएसके और आरसीबी से ज्यादा धोनी की सेना और कोहली की सेना का युद्ध है। ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। जैसे सीएसके फैंस कहते हैं हमारे पास ट्रॉफी है, और आरसीबी फैंस का तुरंत जवाब आता है हमारे पास विराट कोहली है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं तो ये सिर्फ सफलता बनाम भावना का टकराव नहीं है, ये दो अलग अलग दर्शनों का टकराव है। अच्छा। हाँ, सीएसके का दर्शन है स्थिरता, प्रक्रिया, और आरसीबी का दर्शन है वो आक्रामकता और स्टार पावर। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात है, मजाक हमेशा चलता है। हाँ, मैंने सुना है कि सीएसके फैंस कहते हैं हम ट्रॉफी लाते हैं और आरसीबी फैंस जवाब देते हैं हम डीआरपी लाते हैं। सही बात है। क्या ये सिर्फ एक मजाक है या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए, ये मजाक असल में दोनों टीमों की रणनीति का बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। हमारे एक सोच के अनुसार आरसीबी की जो टीआरपी है ना, हाँ, वो उनकी आक्रामक और हाई रिस्क वाली रणनीति का सीधा नतीजा है। ओके। यही चीज उन्हें रोमांचक बनाती है, पर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी रही है। और सीएसके? वहीं सीएसके का शांत और रणनीतिक अंदाज शायद उतना विस्फोटक न लगे, पर वो नतीजे देता है। तो इन दो अलग पहचानों का टकराव आखिर इतना बड़ा बना कैसे? कोई एक पल था जिसने इस चिंगारी को आग में बदल दिया? बिल्कुल था। स्रोत हमें ले जाते हैं 2011 के आईपीएल फाइनल में। ओके। वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की लड़ाई थी। सबको क्रिस गेल के तूफान का इंतजार था, लेकिन कहानी किसी और ने ही लिख दी। हाँ, मुरली विजय 52 गेंदों पर 95 रन। सीएसके ने आरसीबी को उनके ही घर में एक तरफा हराया। उस दिन तो सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती गई। नहीं, एक संदेश दिया गया कि रणनीति जुनून पर भारी पड़ सकती है। और उस हार ने आरसीबी फैंस के जख्मों पर कह सकते हैं नमक छिड़क दिया, जो आज तक ताजा है। और फिर आया सोशल मीडिया का दौर, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब नए युद्ध के मैदान बन गए। ये सिर्फ मैदान नहीं बनी, ये इस प्रतिद्वंदिता का ऑक्सीजन बन गए। 2020 से 2023 के बीच, जब धोनी और कोहली की लोकप्रियता अपने पीक पर थी, राइट, सीएसके बनाम आरसीबी मैच के दिन सोशल मीडिया का एंगेजमेंट किसी भी दूसरे मैच से ज्यादा होता था। कोहली इज किंग के जवाब में थाला इज गॉड ट्रेंड करने लगता था। बिल्कुल। एक स्रोत में एक मजेदार किस्सा है कि कैसे 2018 में एक मीम वायरल हुआ था, एक धूल भरी ट्रॉफी कैबिनेट की तस्वीर जिस पर लिखा था आरसीबी म्यूजियम। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, पर ये दिखाता है कि फैंस इस लड़ाई में कितने रचनात्मक और भावुक रूप से शामिल हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सारी कड़वाहट, ये मीम्स, ये ऑनलाइन लड़ाइयाँ, क्या ये सब असली हैं? क्या फैंस सच में एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये दुश्मनी से ज्यादा जुनून के बारे में है। अच्छा। एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है। मैदान पर आंकड़ों के हिसाब से सीएसके की असली प्रतिद्वंदिता मुंबई इंडियंस के साथ कहीं ज्यादा इंटेंस रही है। हाँ, ये तो सच है। आरसीबी के साथ लड़ाई उतनी तीखी नहीं है जितनी फैंस के बीच है। इससे ये साबित होता है कि ये पूरी तरह से फैंस द्वारा चलाई जाने वाली एक भावनात्मक घटना है। दोनों ही फैन बेस धोनी और कोहली का दिल से सम्मान करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैच के दिन अपनी अपनी सेना के प्रति वफादारी दिखाना भी तो जरूरी है। तो सार ये है कि ट्रॉफी मिले या ना मिले, आरसीबी वो रोमांच और भावना देती है जिसके लिए फैंस तरसते हैं, और सीएसके वो जीत और संतुष्टि देती है जिसकी फैंस उम्मीद करते हैं। और शायद यही दोनों मिलकर आईपीएल को सबसे मनोरंजक लीग बनाते हैं। सच में ये दोनों फैन बेस ही आईपीएल की जान है। इसी पर मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। क्या ये प्रतिद्वंद्विता वाकई एक लड़ाई है या कुछ और? या जैसा कि एक स्रोत ने इसे खूबसूरती से कहा है
क्या ये असल में आईपीएल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है? एक ऐसी कहानी जो जुनून, वफादारी और एक दूसरे के बिना अधूरे होने के एहसास से बनी है।